ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम से पाठ, चतुर्थ स्कंध, अध्याय 21, श्लोक क्रमांक 31। यत्पाद यत्पाद सेवा सेवा अभिरुचिः अभिरुचिः तपस्विनां तपस्विनाम् अशेष अशेष जन्म जन्म उपचितं उपचितं मलं फलं धीयः धियः सद्यः सद्यः शिणोति शृणोति अन्वहम् अन्वहम् एधति एधति सति यथा यथा पद अंगुष्ठ पदअंगुष्ठा विनिःसृता विनिश्रिता सरित सरित यत्पाद सेवाभिरुचिस्तपस्विनाम् अशेष जन्मोपचितं मलं धियः सद्यः शिणोत्यन्वहं मेधति सति यथा पदांगुष्ठ विनिःसृता सरित। शब्दार्थ। यत्पाद जिनके चरण कमल की सेवा सेवा अभिरुचि ही रुचि तपस्विनाम कठिन तपस्या करने वाले व्यक्ति अशेष असंख्य जन्म जन्म उपचितम ग्रहण करते हैं मलम गंदगी धीयः मन सद्यः शीघ्र क्षीणोति नष्ट करता है अन्वहम प्रतिदिन एधति बढ़ने वाली सती होते हुए यथा जिस प्रकार पद अंगुष्ठा चरण कमलों के अंगूठे से विनिःसृता निकला सरित जल। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमदेसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद। भगवान के चरण कमलों की सेवा के लिए अभिरुचि होने से संतप्त मनुष्य अपने मन में असंख्य जन्मों से संचित मल को शीघ्र ही धो सकते हैं। जिस तरह भगवान के चरण कमलों के अंगूठे से निकलने वाला गंगा जल सब मलों को धो देता है, उसी प्रकार इस विधि से मन तुरंत ही स्वच्छ हो जाता है और धीरे धीरे आध्यात्मिकता अथवा कृष्ण चेतना का विकास होता है। तात्पर्य। भारत में यह देखा जा सकता है कि जो नित्य गंगा स्नान करता है वह प्रायः समस्त रोगों से मुक्त रहता है। कलकत्ता के एक अत्यंत सम्मानीय ब्राह्मण ने कभी भी डॉक्टर की औषधि नहीं खाई। बीमार पड़ने पर वह केवल गंगा जल पीता था और थोड़े ही समय में अच्छा हो जाता था। गंगा की महिमा समस्त भारतवासियों को तथा हमें भी ज्ञात है। गंगा नदी कलकत्ता के निकट से होकर बहती है। कभी कभी गंगा के जल में मल तथा आसपास की फैक्ट्रियों की अन्य गंदी वस्तुएं बहती रहती हैं, तो भी हजारों लोग गंगा जल में स्नान करते हैं और वे नितांत स्वस्थ तथा आध्यात्मिक अभिरुचि वाले होते हैं। यह गंगा जल का प्रभाव है। गंगा की ऐसी महिमा है क्योंकि यह भगवान के चरण कमलों के अंगूठे से निकली है। इसी प्रकार यदि कोई भगवान के चरण कमलों की सेवा करता है या कृष्ण भक्ति करता है तो उसके असंख्य जन्मों से संचित सारे मल धुल जाते हैं। हमने देखा है कि ऐसे अनेक लोग जिनके विगत जीवन अत्यंत कलुषित रहे हैं, कृष्ण भक्ति ग्रहण करने के बाद उनके सारे कलुष धुल जाते हैं और आध्यात्मिक उन्नति बड़ी तेजी से होने लगती है। अतः पृथु महाराज उपदेश देते हैं
कि परमेश्वर के आशीर्वाद के बिना किसी प्रकार की उन्नति संभव नहीं, चाहे वह तथाकथित धार्मिक आर्थिक उन्नति हो या इंद्रिय तृप्ति। अतः मनुष्य को भगवान की सेवा या कृष्ण भक्ति करके तुरंत पूर्ण मनुष्य बनना चाहिए, जिसकी पुष्टि भगवत गीता द्वारा होती है। क्षिप्रम भ्रवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति। एक जिम्मेदार राजा होने के कारण ही पृथु महाराज संस्तुति करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति भगवान की शरण में जाए और इस प्रकार तुरंत शुद्ध हो ले। श्री कृष्ण भी भगवत गीता में कहते हैं कि केवल उनकी सेवा करने से ही मनुष्यों के सारे पाप कर्म फल दूर हो जाते हैं। जिस प्रकार उनकी शरण जाने पर श्री कृष्ण किसी मनुष्य के समस्त पाप कर्मों के फल को दूर कर देते हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण का प्रतिनिधि भी है जो भगवान की कृपा के रूप में कार्य करता है। शिष्य को दीक्षित करने के बाद उसके पापमय जीवन के समस्त कर्म फलों को हर लेता है। इस प्रकार यदि शिष्य गुरु द्वारा बताए नियमों का पालन करता है तो वह शुद्ध रहता है और भौतिक कलमश से दूषित नहीं होता। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि गुरु को, जो सदैव श्री कृष्ण के प्रतिनिधि का कार्य करता है, शिष्य के सारे पापों को समाप्त करना होता है। कभी कभी गुरु को अपने शिष्यों के पापों से अभिभूत होकर स्वयं कष्ट उठाना पड़ता है। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने सलाह दी है कि अधिक शिष्य नहीं बनाए जाएं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। इस अध्याय का शीर्षक है महाराज पृथु द्वारा उपदेश। तो पिछले कुछ श्लोकों से हम देख रहे हैं पृथु महाराज अपनी प्रजा को संबोधित कर रहे हैं और उनको बहुत ही ये शिक्षाप्रद उपदेश ये हमारे लिए ही है। तो प्रजा के माध्यम से हमें भी ये उपदेश प्रदान कर रहे हैं। तो पिछले कुछ श्लोकों से पृथु महाराज बता रहे हैं कि इस स्वीकार करना चाहिए प्रजावासियों को कि एक सत्ता है, एक सुप्रीम पर्सन है, परम पुरुष है, और तभी तो हमारे कर्मों के अनुसार वो हमें फल प्रदान करते हैं। और इसकी पुष्टि ना केवल वेदों द्वारा हुई है, शास्त्रों द्वारा, अभी तो जो महान व्यक्तित्व है जैसे पिछले श्लोक में वो नाम कोट करते हैं, मनु, उत्तानपाद, ध्रुव, प्रियव्रत और उनके दादा अंग, तो उन्होंने भी इसे स्वीकार किया। लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ लोग हैं असुर वेन जैसे हैं जो ये स्वीकार नहीं करते। तो
शिक्षा है कि मनुष्य को पहले स्वीकार करना है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो उनकी ही कृपा से जो भी कार्य कर रहे हैं हम, तो उनके फल प्राप्त होते हैं। और फिर आज के श्लोक में विदु महाराज बहुत ही सुंदर उपमा दे रहे हैं कि कैसे उनके चरण कमलों की सेवा है, सेवा भी नहीं, सेवा की रुचि, अभिरुचि शब्द यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। तो उसकी तुलना कर रहे हैं इससे, गंगा के जल से, कि जैसे भगवान के चरण कमलों से गंगा निश्रित होती है और उससे दो तीनों लोगों को पावन करने वाली है। हम देखते हैं दशम स्कंद में भी सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताते हैं कि कैसे जो गंगा नदी है वो ऊपर के, बीच के और नीचे के, आकाश, पृथ्वी, धरती और पाताल लोक, तीनों को पावन करने वाली है। वो खाली ऐसा नहीं कि वो भारतवर्ष तक ही सीमित है, वो वैकुंठ में भी है, कि अलकनंदा नाम से, फिर गंगा यहाँ पर, और भोगवती पाताल लोकों में। तो तीनों लोगों को पवित्र करने वाली है। तो इसी प्रकार जो कृष्ण कथा है, भगवान कृष्ण की लीलाओं का जो श्रवण कीर्तन है, तो वो भी 3 प्रकार के लोगों को पवित्र करने वाला है। तो कौन से 3 प्रकार के? तो एक तो वक्ता, दूसरा श्रोता और तीसरा जिज्ञासु। तो कोई प्रश्न भी पूछ रहा है, तो अगर क्लास में सोने के बाद हम प्रश्न भी पूछ लेते हैं, तब भी हम कैंडिडेट बन जाएंगे पवित्र होने के और दूसरों को ये अवसर प्रदान करने के। तो इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी गंगा की महिमा का वर्णन कर रहे। तो इसमें मटेरियल और स्पिरिचुअल बेनिफिट दोनों प्रकार से यहाँ पर उल्लेख हुआ है। जैसे प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं स्टार्टिंग में ही, कि कलकत्ता के एक सम्मानीय ब्राह्मण थे। तो वो कभी भी डॉक्टर के पास नहीं जाते थे। तो कोई भी रोग हुआ और गंगा में स्नान किया, गंगा जल पिया, तो उससे ही वो उससे ही उनका उपचार हो जाता था। तो किसी औषधि की आवश्यकता नहीं। तो हम समझ सकते हैं कितनी श्रद्धा उनकी रही होगी माता गंगा में, उनके पावन जल में। लेकिन हमारे लिए, जो भक्तों के लिए जो ज़्यादा अपीलिंग है, वो गंगा माता का स्पिरिचुअल बेनिफिट, कैसे जो गंगा देवी है भगवान के, भगवान विष्णु के चरण कमलों से निकली है, उनका पादोदक है, चरणामृत है। तो इसलिए भक्त को पता है कि उनको ग्रहण करने से, उनको सम्मान देने से हमारी आध्यात्मिक प्रगति होगी। और तो ना केवल जिसे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि नित्य गंगा में स्नान करने से प्रायः जो व्यक्ति है रोगों से मुक्त होता है। तो एक भौतिक रोगों का तो क्षय होगा, लेकिन ये जो सबसे बड़ा रोग है, मतलब ये छोटे मोटे रोगों का तो क्षय होता है, लेकिन जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, तो बार बार ये जो पुनर्जन्म का रोग है, तो उससे भी व्यक्ति लिबरेट हो सकता है, उससे भी उसका उद्धार है गंगा माता की कृपा से। हम देखते हैं आज भी जब ये कुंभ मेला माघ के समय में भी, जब भी मतलब वो नक्षत्रों की वैसी स्थिति होती है, और उस समय बताया गया कि उस माघ महीने में और कोई वहाँ पर संगम में, त्रिवेणी संगम, गंगा यमुना सरस्वती के संगम पे कोई वास भी करता है या स्नान करता है, तो उसका जो इस भौतिक जगत से मुक्त होना निश्चित है। तो पापों से क्षय तो होगा ही, लेकिन वो उस मुक्ति को भी, मतलब इस भौतिक जो चक्कर है जन्म मृत्यु का, तो इससे भी मुक्ति प्राप्त करता है। हम देखते हैं जब प्रभुपाद जी 71 में गए थे प्रयाग, इलाहाबाद, अर्ध कुंभ मेला के समय, अपने कई सारे भक्तों के साथ, डांसिंग वाइट एलिफेंट्स, अपने सब फॉरेन डिसाइपल्स के साथ। तो उन्होंने पूछा था कि ये सच है प्रभुपाद की, ऐसे सही में स्नान करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और मुक्ति मिलती है? प्रभुपाद ने कहा हाँ, लेकिन हमारा उद्देश्य वो नहीं है। जो भक्त है वो तो इहा यस्य हरिदास से कर्मणा मनसा गिरा निखिला शौपी अवस्थासु जीवन मुक्त सा उच्यते। क्योंकि वो भगवान की सेवा में लगा है, मन से, वाणी से, कर्म से, वो तो ऑलरेडी जीवन मुक्त, वो जीते जी लिबरेटेड है। लेकिन हम तो यहाँ पर आए हैं दूसरों को वास्तविक मुक्ति, मुक्ति से भी बढ़कर
भगवान कृष्ण के चरणों में भक्ति का अवसर प्रदान करने के लिए। जैसे गंगा माता की अनेक अनेक स्तुतियाँ हैं। चैतन्य चरितामृत में भी प्रसंग आता है जब चैतन्य महाप्रभु की भेंट होती है केशव काश्मीरी से गंगा के तट पर। तो कैसे चैतन्य महाप्रभु की रिक्वेस्ट पर, उनके निवेदन पर 100 श्लोक को तुरंत रचना कर देते हैं गंगा माता की स्तुति में केशव काश्मीरी। उसमें बता रहे हैं कैसे क्योंकि जो गंगा माता वही, क्योंकि जो स्रोत है उनका भगवान के चरण कमलों से वो कनेक्टेड है ना, वहीं से निकली है। तो इसलिए वो सबको पावन करने वाली है। और स्वयं भगवान शिव उस गंगा जल को अपने मस्तक में धारण करते हैं। और ये शंकराचार्य हैं, तो इन्होंने तो पूरा अष्टकम, गंगा अष्टकम नाम से तो कई सारे आई थिंक 14 समथिंग ऐसे श्लोकों की रचना की है गंगा माता की स्तुति करते हुए। तो उसमें वो एक श्लोक में इस तरह इस तरह वर्णन करते हैं कि कोई गंगा के जल में किसी को मछली मीन रूप में भी जन्म प्राप्त है, या फिर कोई कोई चंडाल कुंड में भी उत्पन्न हुआ लेकिन वो गंगा के तट पर उसका घर है, तो बहुत सौभाग्यशाली है ऐसे व्यक्ति से जो कि राजकुल में पैदा हुआ राजा है लेकिन गंगा से दूर है। तो इससे बड़ा मतलब गंगा से दूरी तो वो कंडेम्ड है। तो उससे अच्छा कि अगर हमारा कोई मछली के रूप में भी गंगा के जल में जन्म हो जाए, या चंडाल परिवार में भी गंगा के बैंक्स पे उनके तट पर हमें अवसर मिले रहने का। तो ये ऐसे अनेक अनेक गंगा माता की स्तुतियाँ हमें प्राप्त होती है शास्त्रों में। लेकिन मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है क्योंकि वो भगवान विष्णु का चरणोदक है, तो उनके चरण कमलों से वो निकलती है, इसलिए उनमें वो शक्ति है सभी को पवित्र करने की। इसी कारण से ही शिव जी गंगा माता को अपने सर पर धारण करते हैं और गंगाधर नाम से विख्यात है। यहाँ पर तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि कभी कभी गंगा के जल में मल तथा आसपास की फैक्ट्रियों की अन्य गंदी वस्तुएं बहती रहती हैं, तो भी हजारों लोग गंगा जल में स्नान करते हैं और वे नितांत स्वस्थ तथा आध्यात्मिक अभिरुचि वाले होते हैं। तो हम ऐसा वर्णन उपदेशामृत में भी उसके 5वें श्लोक में हमें प्राप्त होता है। तो वहाँ पर रूप गोस्वामी उल्लेख करते हैं और फिर प्रभुपाद समझा रहे हैं तात्पर्य में। तो विशेषकर बारिश के समय में हम देखते हैं गंगा जल में उसमें फेन, फोम, बुलबुले, मिट्टी भी दिखेगी और लोग फिर जैसे प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं तात्पर्य में, तो अभी तो कितना पॉल्यूशन है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, तो सीवेज का आउटलेट भी उसमें जाएगा, लोग नहाएंगे, मल भी त्यागेंगे। तो बाह्य दृष्टि से तो वो जल तो कैसा गंदा ही दिखेगा ना, लेकिन तब भी जो आध्यात्मिक दृष्टि से प्रगत लोग हैं, जो विवेकशाली लोग हैं, वो समझते हैं कि ये जो गंगा का जल है तो उसकी जो स्पिरिचुअल वैल्यू है, उसकी जो शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति, वो इस चीज़ों से वो कम नहीं होने वाली। तो तब भी वो उस मल को, उस मिट्टी को हटा के और उसमें स्नान करते हैं और फिर उसमें स्नान का लाभ आध्यात्मिक प्रगति उनको प्राप्त होती है। तो ये गंगा की ऐसी महिमा है। और विशेषकर मायापुर में तो ऐसा उल्लेख है कि गंगा माता तो क्या मुक्तिदायिनी है, कोई कि उनके जल में स्नान करता है तो भौतिक बंधन उसका कटता है। लेकिन विशेषकर मायापुर में वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा है, वहाँ तो वो प्रेमदायिनी है, चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में अनुराग प्रदान करने वाली। तो मतलब ऐसा नहीं कि भाई गंगा का जल अपवित्र नहीं होता, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसमें कूड़ा कचरा डालें, फैक्ट्री का सीवेज या वेस्ट आने दें, कंडे मतलब वो ख़राब तो होता नहीं, लेकिन नहीं, वो भी अपराध है। एक प्रवचन में परम पूज्य भक्तिदास महाराज बताते हैं कि ये जो पुण्यशाली नदियाँ हैं, भारत में तो सभी नदियाँ ऑलमोस्ट, तो मतलब उनको दूषित करना वो ऐसा ही है जैसे हम अर्च विग्रह के प्रति अपराध कर रहे हैं, वही मूल है ना। तो इसका मतलब ये भी हमें शिक्षा लेना कि हमें मतलब ये जो तीर्थ
नदियाँ हैं, तो इनको अपवित्र नहीं करना, लेकिन एट द सेम टाइम ये समझ होनी चाहिए हमारी कि भले ही बाह्य दृष्टि से वो स्वच्छ उसका जल ना दिखे, लेकिन उसकी जो स्पिरिचुअल पोटेंसी है, आध्यात्मिक वैल्यू है, पवित्र करने की जो शक्ति है, वो यथावत बनी रहती है। और जो भक्त हैं वो मतलब सभी एक्सटर्नल्स के बावजूद भी उनको नज़रअंदाज करते हुए तो वहाँ उस जल में स्नान करने का लाभ उठाते हैं। लेकिन गंगा के जल से भी अ, बढ़कर महिमा है किनकी? भगवान के भक्तों की, उनके शुद्ध भक्तों की। हमें श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में जो अंतिम अध्याय है, उसमें शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को भगवान कृष्ण के प्राकट्य की 5 विशिष्टताएँ, कुछ स्पेशल फीचर्स बताते हैं। तो उनमें से पहला विशेषता ये बताते हैं कि भगवान कृष्ण के आविर्भाव से पूर्व तो गंगा नदी को सबसे ज़्यादा शुद्ध करने वाला बेस्ट प्यूरिफाइंग एजेंट, सर्वाधिक शुद्ध करने वाला वस्तु माना जाता था। लेकिन भगवान कृष्ण प्रकट हुए यदुवंश में, तो पूरे वो साम्राज्य में उन्होंने भ्रमण किया और जो यदुवंशी थे, तो उनके साथ भगवान कृष्ण का घनिष्ठ संबंध था। तो इसी संबंध के कारण जो यदुवंशी थे, वो गंगा के जल की भी अपेक्षा उनकी जो शुद्ध करने की शक्ति, वो ज़्यादा प्रभावशाली हो गए। तो इतनी गंगा में भी जो शक्ति थी पवित्र करने की, उससे अधिक शक्ति हो गई यदुवंशियों में दूसरों को पवित्र करने की। क्यों? क्योंकि भगवान के साथ उनका घनिष्ठ संबंध स्थापित हुआ था उनके आविर्भाव के समय। और भागवतम के प्रथम स्कंद में भी हमें उल्लेख मिलता है, जो नैमिषारण्य के ऋषि हैं, तो सूत गोस्वामी को वो संबोधित करते हुए बता रहे हैं कि कि जो मनुष्य, जो भक्त जिन्होंने पूर्णतः भगवान के चरण कमलों का आश्रय लिया, तो उनके कोई संपर्क में आता है तो तत्क्षण सद्य, यहाँ भी सद्य शब्द आया थी, तो इमीडिएटली कोई भी ऐसे भक्त जो पूर्णतः भगवान को सरेंडर्ड है, समर्पित है, तो उनके कोई संग में आते हैं तो वो तुरंत पवित्र हो जाएगा। और इसकी अपेक्षा जो गंगा जल है वो तो पवित्र करेगा ग्रेजुअली, क्रमशः, लंबे समय तक प्रयोग होने के बाद। लेकिन शुद्ध भक्तों की तो इतनी महिमा है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है, तो उनके संपर्क में आने से व्यक्ति का शुद्धिकरण निश्चित है। वो भजन भी गाते ना, क्या वो गंगा पर शैले पश्चाते पवन, आगे के दर्शने पवित्र करो यही तो मार्ग गुण। तो गंगा जल में तो पहले कांटेक्ट के साथ उसके प्रोलॉन्ग्ड लंबे समय प्रयोग करने के बाद वो उसका इफेक्ट टेंजिबल होता है, दिखता है। लेकिन शुद्ध भक्त के तो दर्शने पवित्र करो, ऐसी उनकी महिमा है। भागवतम के दूसरे स्कंद में भी शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को उपदेश देते हैं, तो उसमें बता रहे हैं कि किराट हुनांद्र पुलिंद पुलकशा आभीर शुंभा यवना कसादय यन्ने च पापा यदपाश्रयाश्रया शुद्धंती तस्मै प्रभविष्णवे नमः। तो बता रहे हैं कि ऐसे भक्त जो भगवान के चरण कमलों पर पूर्णतः आश्रित है, तो उनका आश्रय लेने से, तो भगवान का नहीं, जो भगवान को आश्रित है तो उनके भी आश्रय लेने से तो जितने भी निम्न वर्ग हैं, तो प्रभुपाद समझाते हैं तात्पर्य में, ये सब ग्रीक्स और कौन तुर्क्स और चाइनीज़, मंगोलीज, जर्मन्स, तो अलग अलग जो रेसिस है, जो कि अभी हम देख पा रहे हैं प्रभुपाद की कृपा से ये आंदोलन सब जगह फैला है। तो ऐसे जो निम्न वर्ग है, आदिवासी और ट्राइबल पीपल, और जो हर मतलब जो भागवतम में उल्लेख मिलता है, चांडाल और वो कुत्ते का मांस भक्षण करने वाले हैं, तो ऐसे लोग भी पवित्र हो जाते हैं। कैसे? तो जो भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, जो भगवान को पूर्णतः समर्पित है, उनके चरण कमलों का आश्रय लेके। और इसकी पुष्टि हमें भगवद गीता में भी मिलती है। भगवद गीता के 9वें अध्याय में भगवान बता रहे हैं, मामी पाठ व्यपाश्रित्रा ये पी स्यु पाप योन्या स्त्रियो शूद्रा तथा वैश्यास ते पी यान्ति पराम गतिम। तो भगवान बता रहे कि उनकी शरण ग्रहण करके जो पाप अधम से अधम योनि है, तो वो भी परम गति भगवान के धाम को प्राप्त होते हैं। तो भगवान का आश्रय लेना मतलब भगवान के भक्तों का आश्रय है। जैसे प्रभुपाद शब्द, तो प्रभुपाद शब्द का ये अर्थ ही यही है
कि जो परम प्रभु सुप्रीम प्रभु कृष्ण है, जो कि जिन्होंने उनके चरणों का शेल्टर ले रखा है, तो उनका निवास हमेशा भगवान के चरण कमलों पर ही है। तो भगवान का चरण कमलों का आश्रय लेना तो अ, मतलब कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। उनके भक्त के सिवा और क्या मतलब वहाँ उनकी भक्ति है जो पूर्णतः वहाँ पर उपस्थित है, उनकी सेवा में रहता है। तो तो ऐसे शुद्ध भक्तों का आश्रय मनुष्य के लिए अपेक्षित है। यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं तात्पर्य में कि यदि कोई भगवान के चरण कमलों की सेवा करता है या कृष्ण भक्ति करता है, तो भगवान के चरण कमलों की सेवा, तो ये इसमें इम्प्लिसिट है कि तो उनके जो शुद्ध भक्त हैं, तो उनके मार्गनिर्देशन में तो फिर उसके असंख्य जन्मों से संचित सारे मल धुल जाते हैं। तो हमने देखा है कि ऐसे अनेक लोग हैं जिनके विगत जीवन अत्यंत कलुषित रहे हैं। वो एक सेइंग है ना, एवरी सेंट हैज़ अ पास्ट। तो कितना कितना कैसे कैसा जीवन था कृष्ण भक्ति से पहले। तो ऐसे अनेक उदाहरण हमें मिलते हैं, लेकिन कृष्ण भक्ति ग्रहण करने के बाद उनके सारे कलुष धुल जाते हैं और आध्यात्मिक उन्नति बड़ी तेजी से होने लगती है। तो ऐसे हमें कई एग्जाम्पल्स, कई उदाहरण प्राप्त होते हैं शास्त्रों में भी, अपने व्यक्तिगत जीवन में भी हम देख सकते हैं। तो ऐसे एक ज्वलंत उदाहरण है मृगारी का चैतन्य चरितामृत में हमें प्राप्त होता है। सत्य घटना है कि कैसे वो एक शिकारी था प्रयाग में, जो कि पशुओं को आधा मरा छोड़ के उनको पूरा नहीं मारता था, आधा मार के छोड़ देता था। और जब वो चिल्लाते थे, तड़पते थे, तो उसको बहुत आनंद आता था। तो एक बार नारद मुनि वहाँ से गुजर रहे थे और जब उन्होंने सुना इस तरह पशु सब चित्कार कर रहे हैं, तो वैष्णव तो पर दुखी, तो नेचुरली उनका जो दया का भाव था वो जाग उठा और फिर उनको पता लगा कि ऐसे ऐसे एक शिकारी है। और फिर नारद मुनि उनको समझाते हैं कि आपको पता नहीं है कितना घोर पाप कर रहे हो। अगर मारना ही चाहते हो तो पूरा मार दो, लेकिन आधा मारा तो कहता है भाई मैंने तो ऐसे ही सीखा है अपनी पुरखों से, यही मेरे आचार्यों ने सिखाया है इसकी परंपरा में। तो फिर तो नारद मुनि तुमको उपदेश देते हैं और कहते हैं ठीक है, तुम ये सब जो कार्य करते हो अपनी जीविका चलाने के लिए, तो मैं आपको जीविका के लिए एक दूसरा साधन दूंगा, लेकिन इसको अब आपको पहले ये जो आपका धनुष बाण है, इसको इससे आप इनका वध करते हो, तो इसको पहले आप प्रवाहित करो संगम में, डुबाओ। और फिर मतलब वो नारद मुनि का सम्मान करता है और उसको फेंक के आ जाता है। और फिर जब वापस आते हैं तो नारद मुनि उनको क्या देते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हरि नाम ये परम धन है। तो आप ये माला करो और बाकी आपकी सब भौतिक आवश्यकताएं कृष्ण पूर्ण करेंगे। तो ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए। तो फिर वो मतलब अपनी जो पेशा था, जो वृत्ति थी शिकारी की, तो वो सब धंधा छोड़ के और वो जब करने लगता है और फिर ये समाचार दूर तक फैलता है, तो लोग कहाँ कहाँ से दूर दूर के गाँव से लोग आते हैं कि भाई एक इतना इतना क्रूर, इतना निशंस, एक इतना हिंसक शिकारी अभी एक भक्त बन गया है, भगवान का नाम ले रहे हैं, तो साधु बन गया। तो दूर दूर से लोग आते थे और साधु के दर्शन करने आते तो कुछ कुछ सामग्री, कुछ भेंट लेके। तो उसके पास इतना इतना मतलब उसको भय था कि पता नहीं मैं इधर से मेरा धनुष बाण भी चला गया मान लो नारद मुनि के कहने से, और जो दूसरा वो जो ऑप्शन सजेस्ट करेंगे तो वो धंधा कर नहीं जमा तो फिर क्या होगा। लेकिन अभी तो इतना इतना उसको मिलने लगा सरप्लस कि वो उसका वितरण करने लगा, बांटने लगा। और फिर वर्णन आता है कि जब कुछ समय बाद जब नारद मुनि पर्वत मुनि के साथ उस स्थान से गुजर रहे थे, तो उन्होंने अपने पर्वत मुनि को कहा कि यहाँ पर मेरे एक शिष्य हैं, चलो मैं आपको उनकी भेंट आपसे करवाता हूँ। तो जैसे ही मृगारी ने दूर से देखा कि नारद मुनि पर्वत मुनि के साथ आ रहे हैं, तो तुरंत ही वो दंडवत प्रणाम करने के लिए भूमि पर गिरते और देखते हैं कि कुछ चींटियाँ वहाँ पर स्थान पे होती है, तो वो अपने उत्तरीय से पहले चींटियों को हटाता है और फिर वो दंडवत प्रणाम करता है। तो हम देख सकते हैं कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, कितना बड़ा परिवर्तन एक शुद्ध भक्त की कृपा से, कि कहाँ जो व्यक्ति वही व्यक्ति कुछ समय पहले जानवरों को अधमरा छोड़ के उसको आनंद मिल रहा था जब जानवर चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, और अभी वो चींटियों को भी एक चींटी जैसे
शूद्र जीव को भी वो क्षति नहीं पहुँचाना चाहता। तो कैसे नारद मुनि की कृपा से उनका जीवन परिवर्तित हुआ। तो ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं हमें। जगाई मधाई उनका उदाहरण आता है चैतन्य चैतामृत में, और विस्तृत रूप से चैतन्य भागवत में। मतलब ऐसा उल्लेख है कि इतने इतने पाप उन्होंने किए थे। मतलब चित्रगुप्त जो होते हैं ना, जो पूरा रिकॉर्ड रखते हैं, तो उनको भी भाड़े पे मतलब एक्स्ट्रा सेक्रेटरी रखने पड़े थे उनका पूरा लेखा जोखा रखने के लिए। मतलब आपकी जो होती है ना हार्ड डिस्क 500 GB 1000 GB टेराबाइट वाली भी कम पड़े, इतने पाप थे उनके, इतने पाप। तो जब नित्यानंद प्रभु की कृपा से उनका उद्धार हुआ, तो ऐसा उल्लेख है कि मतलब वहाँ पर मतलब यमराज जी का भी रंग काला हो गया था उनके पापों से। तो फिर वो सबने संकीर्तन किया, तब जाके वो चेहरा साफ हुआ। मतलब इतने 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 उन्होंने जघन्य से जघन्य पाप किए थे। मतलब वो वही थे ना, रावण और कुंभकर्ण। फिर 3 जन्म बिताने के बाद फिर वो सब अनर्थों का संयुक्त रूप बन के आए थे। लेकिन नित्यानंद प्रभु की कृपा से उनका भी उद्धार हो गया। फिर हम कुछ समय पहले सुन रहे थे ना प्रभुपाद का राम नवमी के उपलक्ष्य में प्रवचन। तो वाल्मीकि का उदाहरण प्रभुपाद दे रहे थे कि कैसे वो शिकारी थे, लेकिन शिकारी थे आई थिंक, हाँ ऐसे बताते प्रभुपाद। और फिर राम का नाम लेने से उनका भी उद्धार हुआ और उन्होंने वाल्मीकि रामायण की रचना कर दी। तो ऐसे अनेक अनेक प्रभुपाद के समय भी कितने सारे हिप्पीज जब प्रभुपाद थे वहाँ न्यूयॉर्क 26 सेकेंड एवेन्यू, तो जब भी वो कमरे से आते जाते थे, गुजरते थे, तो कितने सारे वो बम्स, वो सब हिप्पीज वो नशे में पड़े रहते थे इधर उधर। तो प्रभुपाद को कैसे बच बच के वहाँ से निकलना पड़ता था। तो मतलब हम तो समझ सकते हैं ना उनका क्या जीवन था। मतलब 4 नियम तोड़ना, तो मतलब वो तो उनका जीवन ही था। शराब पीना, मतलब मांसाहार के सिवा तो कुछ खाने का है ही नहीं वहाँ। मतलब खाना मतलब मीट, और मांसाहार, फिर ये मदिरा, शराब पीना, ड्रग्स, एलएसडी, तो वो तो उनके लिए कॉमन था। तो इतनी लाइक ऐसा भी वर्णन आता है कि मतलब हम समझ सकते हैं कितना कैसा कितना निकृष्ट मतलब वहाँ पे सो कॉल्ड तथाकथित संस्कृति रही होगी। मतलब ऐसे भी स्थान होते थे जहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए पुरुष स्त्री बिल्कुल नग्न होके वहाँ पे एकत्रित होते थे। मतलब ऐसी ऐसी जगहों में से प्रभुपाद ने उन हिप्पीज को निकाल के उनको सन्यासी तक बना दिया। तो ये सब शुद्ध भक्ति की कृपा है कि कैसे मतलब जो हर कुछ समय पहले वो एक एक रेगुलेटरी प्रिंसिपल को ब्रेक कर रहे थे, और अभी उनका आचरण है बिल्कुल पवित्र, और दूसरों को भी वो ऊपर उठा रहे हैं प्रभुपाद की कृपा से। शुद्ध भक्ति की कृपा से सब संभव है। एक प्रभुपाद के शिष्य हुए हरिदास प्रभु जुहू में। तो भक्ति में जीवन से पूर्व उनकी एक आदत थी कि इसकी चोरी करने की। तो उन्होंने प्रभुपाद की फोटो देखी थी, उनके हाथ की घड़ी उनको बहुत पसंद आई थी। तो उनका ये एस्पिरेशन था कि ये घड़ी मुझे चुरानी है। तो इसी उद्देश्य से वो भक्तों के संग में आए, और फिर मतलब उनको चोरी करने की हैबिट थी। तो क्या वो कुछ भी खरीदारी के लिए उनको भेजा जाता था, तो क्या वो कुछ पैसा मतलब क्या वो गोलमाल कर लेते थे, पूरा हिसाब नहीं देते थे। तो प्रभात फिर पाई पाई का हिसाब लेते थे उनसे उनसे हाँ अच्छा ये कितने का, इतने का, बाकी पैसा। तो फिर वो कुछ ना कुछ बहाना बनाना। तो एक्चुअली उनकी एक हैबिट थी कि उनको क्या चॉकलेट बहुत पसंद थी। तो प्रभात को तो बता नहीं सकते कि मुझे चॉकलेट खा लेता हूँ मैं। तो एक बार ऐसे मतलब प्रभात को प्रणाम कर रहे थे और उनके जेब से चॉकलेट गिर गई। तो मतलब पोल खुल गई फिर। तो प्रभुपाद ने कहा कि ये सब क्यों खाते हो? तो मतलब उन्होंने बताया मजबूर हैं वो। तो फिर प्रभुपाद ने उनके लिए एक बढ़िया सा हलवा बना के दिया, और मतलब वो लास्ट टाइम था जब उन्होंने चॉकलेट खाई। मतलब वो बताते मैंने उससे पहले कितने जीवन में हलवे खाए, लेकिन प्रभुपाद के हाथ का वो बना हलवा इतना स्पेशल था कि उसके बाद उनको बढ़िया से बढ़िया ब्रांड वाली चॉकलेट में फिर टेस्ट नहीं रहा। तो हम समझ सकते हैं कि मतलब बाहर के लोगों ने तो चाय छोड़ना भी कितना कठिन है। चाय और ये क्या गुटखा, लेकिन वो तो सब छोटी मोटी चीज़ें हैं। भक्तों कितने कितने जन्मों के कितने कितने जन्मों के अनर्थ शुद्ध भक्ति की कृपा से सब छूट जाते हैं। तो ऐसे उदाहरण हमें शास्त्रों में व्यक्तिगत जीवन में अनेक उदाहरण प्राप्त होते हैं।
एक्चुअली जो शुद्ध भक्त हैं, मतलब वो तो तीर्थों को भी, जो तीर्थ स्थान है वो तीर्थ है ही किस वजह से, क्योंकि वहाँ पे शुद्ध भक्तों का वास है। हम देखते हैं प्रथम स्कंद में जब विदुर वो यात्रा सब भ्रमण करने के बाद हस्तिनापुर पहुँचते हैं, तो युधिष्ठिर महाराज उनकी स्तुति कर रहे हैं। भवद विदा भागवतास तीर्थभूता स्वयं प्रभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतास्तेन गदाभिता। तो बता रहे हैं कि मतलब एक्चुअली जो तीर्थ स्थान है उसको तीर्थ बनाने वाले आप हो। तो कोई तीर्थ तीर्थ क्यों है, क्योंकि आप जैसे संत पुरुषों का वहाँ पे वास हो रहा है, क्योंकि आप अपने हृदय में नारायण को धारण किए हुए हो। तो आप जिस स्थान में जाते हो तो उस स्थान को आप तीर्थ स्थान में परिवर्तित कर देते हो। तो अभी हम देखते हैं प्रभुपाद जी ने भी अपने सब जगह भ्रमण करके न्यूयॉर्क, मॉन्ट्रियल, सैन फ्रांसिस्को सब में तीर्थ स्थान बना दिए शुद्ध भक्ति के प्रचार द्वारा। एक प्रसंग भी आता है किसी पुराणों में, तो उसमें मतलब गंगा देवी प्रश्न कर रही है, आई थिंक यमराज से या किन्हीं से, कि भाई जैसे लोग आते हैं ना, वो आके स्नान करते हैं और सब अपने पाप छोड़ जाते हैं, तो ये मुझे इन पापों से मुझे कौन उबारेगा? तो लोग तो अपने पाप छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन मेरा कैसे इन पापों से शायद बचाव हो सकता है? तो उनको उत्तर दिया जाता है कि जब शुद्ध भक्त आएंगे और आपके तट पर हरिनाम संकीर्तन करेंगे, तो आपने भी जो छोड़े गए पाप हैं तो उन सब का निवारण हो जाएगा। तो इतनी शक्ति है हरिनाम संकीर्तन में, भक्तों के मुख से निकले भगवान के गुणगान में। तो इसलिए तो एक हमें ये भी सीख लेनी चाहिए कि तीर्थ स्थान में हम जा रहे हैं तो वहाँ पर हमारा जो असली उद्देश्य क्या होना चाहिए, कि वहाँ पर जो वास करने वाले भगवान के भक्त हैं, जो पूर्णतः रत हैं उनकी सेवा में, तो उनके मुख से श्रवण करना। तो खाली दर्शन हो गए या नदी में स्नान कर लिया तो उससे कुछ लाभ मिल सकता है, लेकिन एक्चुअली भगवान तो उसकी भर्त्सना करते हैं दशम स्कंद में, कि केवल कि जो व्यक्ति यही सोच रहा है कि बस मैं क्या कुछ लोग यस्य आत्मबुद्धि गुणपे त्रिधातुके स्वधि कलत्रादिषु भौम्य ईचधि यथ तीर्थ बुद्धि सलिले न करे जनेशु अभिगेशु सा एव गोखर। तो ऐसा व्यक्ति क्या है, गधे और गाय के समान है, जो खाली तीर्थ स्थान में जाकर डुबकी लगा के या थोड़ा घंटी बजा के आ जाएगा, लेकिन अगर वहाँ पे शुद्ध भक्तों के मुख से वो श्रवण नहीं कर रहा, उनकी सेवा का लाभ नहीं मिल रहा, तो उसका तो तीर्थ जाना कैसा, खाली वॉकिंग एक्सरसाइज रहेगा। और फिर यहाँ तात्पर्य के अंत में प्रभुपाद उल्लेख कर रहे हैं कि कैसे कोई मनुष्य जब भगवान को अब सरेंडर होता है, शरणागत होता है, तो भगवान उसके सारे पाप कर्मों के फल को दूर कर देते हैं। तो पूरा उसका जो भी जब वही खाता सब नलिफाई कर देते हैं। तो ना केवल वही, बल्कि भगवान के प्रतिनिधि, तो भगवान के जो शक्ति प्राप्त प्रतिनिधि हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, तो वो भी भगवान की कृपा से तो इसी प्रकार करने में सक्षम है। जैसे चैतन्य चरितामृत में भी उल्लेख आता है ना, दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण करे तारे आत्मसम। तो कोई जब तो दीक्षा के समय मतलब एक 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 बाह्य फॉर्मेलिटी हो सकती है, हम कि वहाँ पर यज्ञ हो रहा है, ठीक है, तो फिर सब भक्त उपस्थित हैं, हरि नाम होगा, नई माला दी जाएगी, नया नाम दिया जाएगा, तो ये भी महत्वपूर्ण है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो है समर्पण, पूर्ण रूप से शरणागति, 100%। तो जब इस तरह कोई शरणागत होता है तो उसके वो जो आध्यात्मिक गुरु हैं, जो कि कृष्ण का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो उसके जितने भी विगत जीवन के पाप थे तो उन सबको नलिफाई, सबको क्षय कर देते हैं। तो अकाउंट जो सिंस का वो क्या, 0। तो ये जो मतलब पाप लेने की उनमें शक्ति है, वो क्या, वो आ रही है कृष्ण से। जैसे ईशो उपनिषद में भी वो हमें श्लोक आता है ना, शुद्धम अपाप विद्धम। तो भगवान कृष्ण तो अमोघ है, वो तो कभी कितना कितना वॉल्यूम्स ऑफ सिंस भगवान डाइजेस्ट कर सकते हैं। भगवान तो दावलन का पान कर लेते हैं, तो हमारे छुटमुट पाप तो भगवान के लिए क्या है।
तो आध्यात्मिक गुरु के माध्यम से जो भगवान है वो उस शिष्य को पापों को हर लेते हैं। जैसे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि शिष्य को दीक्षित करने के बाद उसके पापमय जीवन के समस्त कर्म फलों को हर लेता है। तो जो गुरु कर पा रहा है, गुरु तो कैसे एक जैसे प्रभुपाद बताते हैं एक ट्रांसपेरेंट वाया मीडियम होता है ना, बिल्कुल पारदर्शी, जिसके आर पार हम देख सकते हैं कि जो भी शिक्षा प्राप्त हो रही है, कृपा प्राप्त हो रही है, तो भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु उनकी कृपा है, उन्हीं की शिक्षाएं जो कि गुरु के माध्यम से शिष्य को मिलती है। और जो शिष्य की शरणागति है वो सेवा है, तो वो जाती है ऊपर तक, किनके गुरु के माध्यम से ही वो भगवान कृष्ण तक पहुंच रही है। तो इसी तरह जो पापों का निवारण हो रहा है शिष्यों के, तो गुरु कर पा रहे हैं, लेकिन वो शक्ति का जो स्रोत है तो भगवान कृष्ण जो है उनके उनकी कृपा से, उनके बल से ये सब संभव हो पाता है। तो इसलिए फिर प्रभुपाद बता रहे हैं कि यदि तो अभी दीक्षा के बाद उसके जितने भी सिंफुल एक्शन थे, उसका जो अकाउंट था वो क्लोज हो गया, तो अभी उसे दृढ़ता से सभी नियमों का पालन करना है। तो फिर वो भौतिक कलमत से दोबारा वो कलुषित नहीं होगा, और जो वास्तविक लक्ष्य है मनुष्य जीवन का, भगवत धाम जाना, उसका पालन कर पाएगा। लेकिन अगर कोई नियम भंग करता है तो फिर उसके परिणाम स्वरूप गुरु को कष्ट उठाना पड़ता है, भोगना पड़ता है। तो ऐसे हम प्रभुपाद के जीवन में भी ऐसे हमें वृत्तांत प्राप्त होते हैं, जैसे कितने कितने स्थानों पर, वृंदावन में भी तो एक बार प्रभुपाद थे और कितने मतलब कितना कितना उनको फीवर, कितनी तबीयत उनकी खराब, और फिर प्रभुपाद बताते थे तो इसका ये किस वजह से हो रहा है, क्योंकि मैंने बहुत सारे शिष्य एक्सेप्ट कर लिए, और कुछ उसमें से ऐसे अधिकांश शिष्य ऐसे हैं जो कि पूरी कड़ाई से सख्ती से नियमों का पालन नहीं कर रहे, सुबह जल्दी नहीं उठते, मंगल आरती में नहीं आते, या फिर नियमों को तोड़ रहे हैं। तो ये आध्यात्मिक गुरु की करना है कि वो मतलब ये रिस्क उठा रहा है, प्रचार कर रहा है, तो पता ये रिस्क है कि कुछ ऐसे शिष्य आएंगे, कुछ ऐसे लोग आएंगे सामने जिनको वो शिक्षित करेंगे, दीक्षित करेंगे, लेकिन उसमें संभावना है कई लोग चले भी जाएंगे, नियमों को भंग करेंगे। तो इसका जो हिसाब है वो सब गुरु टॉलरेट करते हैं, तो उनको सब सहन करना पड़ता है। कभी कभी गुरु को अपने शिष्यों के पापों से अभिभूत होकर स्वयं कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने सलाह दी है कि अधिक शिष्य नहीं बनाए जाए। तो भले ही भक्ति रसामृत सिंधु में चैतन्य महाप्रभु उपदेश देते हैं रूप गोस्वामी को, लेकिन जो आचार्यों की जो करुणा है, उनकी कृपा, उनकी जो उदारता है वो भगवान से भी अधिक है। गीता में भी हमें वो 3रे अध्याय में आता है ना, जिसमें भगवान बता रहे हैं कि जो सकाम कर्मों में लिप्त है तो उनको आप बॉदर मत करो, डिस्टर्ब मत करो। लेकिन प्रभुपाद तात्पर्य समझाते हैं कि नहीं करो, क्योंकि जो शुद्ध भक्त है भगवान की इच्छा को जानता है, तो वो सभी इनकन्वीनियंस, सभी असुविधाएं सहन करके भी उनके उद्धार के लिए वो सब बॉदरेशन लेगा, वो कठिनाई उठाएगा। तो ये जो शुद्ध भक्त है आचार्य, उनकी विशेष करुणा है, उनका वो जो दया से ओतप्रोत, बहुत ही मर्सीफुल, मैग्नेनिमस उनका मूड है। तो ऐसे उदाहरण हमें और भी मिलते हैं। रामजाचार्य का उदाहरण आता है कि कैसे जब उनके गुरु ने उनको दीक्षा दी थी और कहा था कि ये मंत्र क्या गुप्त रखना, किसी को बताना मत, अगर आप बताओगे तो आपको नरक जाना पड़ेगा। तो जैसे उनको ये मंत्र प्राप्त होते हैं वो तुरंत बहुत ही ऊंचे कैसे गए पोडियम, बहुत ही ऊपर पहुंच जाते हैं और सबको इकट्ठा कर लेते हैं, ब्राह्मणों को, ऐसा उल्लेख है। और फिर उनको वो जो मंत्र गुरु से प्राप्त हुआ था वो सबको फ्रीली बांट देते हैं। तो जब उनके गुरु को पता लगता है कि उन्होंने तो उनकी निर्देश को तोड़ा, तो उनसे पूछते हैं कि मतलब आपने ऐसा क्यों किया, आपको पता नहीं था मैंने आपसे क्या कहा था। तो रामजाचार्य का उत्तर देते हैं कि भले ही मैं नरक चला जाऊं, लेकिन अगर इससे इतने सारे लोगों का लाभ हो रहा है, वो सब भगवान के धाम जाना उनका प्रशस्त हो रहा है, तो इसमें क्या हानि है। मुझ जैसा शूद्र जीव अगर नरक भी चला जाए तो क्या बड़ी बात। तो
मतलब ये भाव देख के उनको उनके गुरु बहुत प्रसन्न होते हैं और उनको गले से लगाते हैं। ऐसे प्रहलाद महाराज भागवतम में उनका भी हमें औदार्य भाव, उनका ये जो भाव है करुणा का हम देखने को मिलता है। तो बहुत ही सुंदर प्रार्थना है वो अर्पित कर रहे हैं नरसिंह भगवान को। तो इसमें से एक प्रार्थना है, प्रायण देव मुन्या समय मुक्ति कामा मौनम चरति विजने ना परार्थ निष्ठा ना इतान विहाय ना तान विहाय कामान विमुक्षुई को भ्रमतो अनुपश्य। तो इसमें ऐसा कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे साधु पुरुष हैं, विशेषकर वो मायावादी सन्यासों प्रभुपाद बताते हैं, उनको इंगित करते हुए कह रहे हैं कि कई सारे ऐसे साधु हैं जो चले जाते हैं हिमालयों में, दूर दूर गुफाओं में, सिटी से दूर, कि भाई हम भौतिकवादी लोगों का संग करेंगे तो हमारी भक्ति भी डेंजर में आ जाएगी। तो अच्छा कि हम इनके संग से दूर रहें। लेकिन प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि जहाँ तक मेरी बात है, तो मैं ये जो कष्ट भोग रहे हैं इस भौतिक जगत में, इन सबको छोड़ के मैं अकेला अपनी मुक्ति नहीं चाहता। तो मैं सबको सबको साथ में लेकर आपके धाम आना चाहता हूँ, आपकी सेवा में लगना चाहता हूँ। तो ये एक मूड होना चाहिए प्रचारक का, प्रीचर का, कि वो बहुत लोगों को कृष्ण भक्ति देने के लिए वो हर प्रकार की इनकन्वीनियंस, हर प्रकार की असुविधा भी वो ग्रहण करेगा। तो भले ही उसके लिए उसे कितने कष्ट क्यों ना सहने पड़े। नित्यानंद प्रभु तो जगाई मुधाई का उद्धार कर रहे थे और खुद उन्होंने ही उनको वो दे के मारा था। हरिदास ठाकुर तो उनको तो 22 मार्केट प्लेसेस में 22 बाजारों में कोड़े से पीटा गया था, लेकिन फिर भी उनके अपने हृदय में वो उन सबका हित चाहते थे। तो ये मूड है, ये परंपरा जो हमारा गौड़ी वैष्णव परंपरा है, तो ये कितना उदारता का भाव हमें देखने को मिलता है। तो कल हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ था हिज होलीनेस जयप्रताप महाराज की व्यास पूजा अटेंड करने का। तो उसमें हम सुन रहे थे कि कैसे 2008 में महाराज को स्ट्रोक हुआ, तो उसके बाद भी महाराज ने कितना मतलब 8 लाख किलोमीटर समथिंग उन्होंने फ्लाइट में ट्रैवल किया। पूरा स्ट्रेटेजिक्स था, और वो भी अभी अप टू डेट नहीं है, कुछ समय पहले का। और कितना 1,500 किलोमीटर ट्रेन में, 2.5 लाख किलोमीटर लगभग रोड से, मतलब कितना उनको आपने दर्शन किए होंगे। तो कितना कष्ट है, व्हील चेयर पे है महाराज, मतलब उनको इतना हैवी स्ट्रोक हुआ था कि कोई चांस नहीं था सर्वाइवल का। 2 बार स्ट्रोक, और मतलब एक प्रभु जी बता रहे थे कि डॉक्टर भी अचंभित थे कि ऐसे स्ट्रोक के बाद कोई व्यक्ति जीवित रह जाए, और कोई जीवित भी रह जाए तो ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि वो उसकी याददाश्त बची रहे, वो देख सके, सुन सके, कुछ कह सके। लेकिन मतलब हम समझ सकते हैं ना कितनी अभी भी महाराज का चल रहा है, कुछ ना कुछ चलता रहता है, लेकिन वो बॉडली प्लेटफॉर्म से ऊपर है। तो ये मूड है उदारता का कि कैसे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जोड़ना है, उनको एक कृष्ण भक्ति का संदेश देना, और उनको प्रभुपाद के चरण कमलों का आश्रय देने में मैं कैसे एक इंस्ट्रूमेंटिक निमित्त बन सकता हूँ। तो प्रभुपाद ने उनको आदेश दिया था कितना 50,000 शिष्य बनाने का, और महाराज ने तो कितना 70,000 लगभग शिष्य बना दिए। तो हालांकि चैतन्य महाप्रभु प्रभुपाद भी कहते थे कि मैंने गलती कर दी बहुत, स्वीट मिस्टेक, कि बहुत सारे शिष्य बनाए जिन्होंने नियम भंग की, और उसके कारण सब असुविधाएं सहन करने पड़ रही है। लेकिन फिर भी प्रचार के लिए रिस्क, तो ये तभी संभव है जब एक जो मूड है प्रहलाद महाराज का, रामजाचार्य का, तो ऐसा भाव जब होता है तो फिर व्यक्ति सभी इनकन्वीनियंसेस, सभी कठिनाइयाँ सहन करते भी वो चाहता है कि ऐसे जो चैतन्य महाप्रभु का कृपा का प्रवाह है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो हमारा भी परम सौभाग्य है कि ऐसी महान परंपरा में हमें जुड़ने का, हमें भी किन्हीं की कृपा से हम जुड़े, और अभी हमारे पास भी अवसर है दूसरे लोगों को जोड़ने का। तो इसका बहुत ही सहज माध्यम प्रभुपाद बताते हैं उनके ग्रंथों का वितरण। तो हमारा भी प्रयास हो कि कैसे ये अमृतमय संदेश है, जैसे वो बताया जाता है ना भागवतम की स्टार्टिंग में, कि जो सुखदेव गोस्वामी के जो मुख से निकला था ये भागवतम का रस, तो वो और ज़्यादा रसीला हो गया। तो उपमा दी जाती है कि जैसे एक तोता चख लेता है किसी फ्रूट को, तो उसका जो टेस्ट है वो और गुना बढ़ जाता है, कितनी गुना। तो ऐसे
मतलब ऐसा नहीं कि अभी हम उस समय नहीं थे जिस समय प्रभुपाद फिजिकली प्रेजेंट थे, लेकिन नहीं, वो जो आध्यात्मिक संबंधों में जो फिजिकल प्रॉक्सिमिटी है वो इम्पोर्टेंट नहीं, और इनफैक्ट और कृपा हमें, तो और आचार्य आ रहे हैं, उनकी पोटेंसी भी उसमें, उनकी उनका आध्यात्मिक बल, उनके आशीर्वाद भी इसमें जुड़ते जा रहे हैं। तो परंपरा में दूर होना तो कोई बाधा नहीं है, और हमें, हम कनेक्टेड है तो हमें और जो इंटरमीडिएट आचार्य है उनकी भी कृपा, उनका भी आशीर्वाद मिलता जा रहा है, मिलता जा रहा है। तो ये जो कृपा का प्रवाह है, तो इसको हमें बांटने में एक उपकरण, इंस्ट्रूमेंट बनना है। ऑफ कोर्स हम बातें कर सकते हैं, पर हमें भी आशीर्वाद चाहिए प्रभुपाद जी का, उनके महान शिष्यों का, आप सभी भक्तों का, कि हम भी इस प्रचार आंदोलन में कुछ योगदान कर सकें। तो यहीं पर ही हम विराम देते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। किसी का कोई प्रश्न है या टिप्पणी? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय।